नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी पावन और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को समझाने वाली एक सीख है। इस कथा में आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का असली कारण क्या है और कैसे हम अपने ही कर्मों से सुख और दुख को जन्म देते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चलता रहता है। अगर हम अपने मन को जीत लें, अपने अहंकार और लालच को छोड़ दें, तो जीवन में सच्ची शांति और सुख पाया जा सकता है। तो आइए इस पावन कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा था। हर ओर दुख, कष्ट और अशांति फैल रही थी। लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब गए थे कि धर्म का मार्ग भूल चुके थे। देवताओं ने ये स्थिति देखी तो वे चिंतित हो उठे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जा रहा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं विभिन्न रूपों में अवतार लेकर अधर्म का नाश करता हूँ। उसी समय पृथ्वी पर सत्यव्रत नाम का एक राजा था। वो बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वो हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। लेकिन उसके राज्य में भी समस्याएं बढ़ने लगीं। सूखा, रोग और अशांति ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया। राजा सत्यव्रत ने संकल्प लिया कि वो भगवान की कठोर तपस्या करेगा। वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। कई दिनों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और बोले, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। भगवान ने उसे समझाया कि जब मनुष्य अपने कर्मों से भटक जाता है तब प्रकृति भी उसका साथ छोड़ देती है। समस्याओं का असली कारण मनुष्य के भीतर का लोभ, क्रोध और अहंकार है। राजा ने ये बात समझी और अपने राज्य में धर्म, सत्य और करुणा का प्रचार किया। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वर्षा हुई, रोग समाप्त हुए और लोगों के जीवन में खुशियां लौट आईं। लेकिन अधर्म इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ समय बाद लोगों के मन में फिर से लोभ और मोह उत्पन्न होने लगा। कुछ लोग धन और शक्ति के पीछे भागने लगे और धर्म का मार्ग छोड़ने लगे। राजा सत्यव्रत चिंतित हो गया और फिर से भगवान का ध्यान किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, मनुष्य का मन चंचल होता है, उसे बार बार सही मार्ग पर लाना पड़ता है। जब तक मनुष्य अपने अंदर के दोषों को नहीं जीतता तब तक समस्याएं समाप्त नहीं होती। राजा ने इस बार लोगों को समझाने के साथ साथ उन्हें अपने कर्मों पर ध्यान देने की प्रेरणा दी। कुछ समय बाद राज्य में एक नई परीक्षा आई। भयंकर सूखा और रोग फिर से फैल रहे। लोग घबरा गए, लेकिन राजा ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। ये हमारी परीक्षा है, हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों ने एकजुट होकर प्रार्थना की, एक दूसरे की सहायता की और अपने कर्तव्यों का पालन किया। धीरे धीरे संकट समाप्त होने लगा। लेकिन तभी एक और संकट आया। राज्य में एक चालाक व्यक्ति आया जिसने लोगों के मन में भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। वो कहता, धर्म और सत्य से कुछ नहीं मिलता, असली सुख धन और शक्ति में है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और फिर से अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। राजा सत्यव्रत को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे भगवान विष्णु के वचन याद आए। मनुष्य का मन चंचल है, उसे बार बार सही मार्ग दिखाना पड़ता है। राजा ने एक सभा बुलाई और सभी को समझाया, सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति में है। लोभी मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, जैसे समुद्र कभी नहीं भरता। लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा और वे फिर से धर्म के मार्ग पर लौटने लगे। ये देखकर वो चालाक व्यक्ति क्रोधित हो गया और राज्य में अशांति फैलाने लगा। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे अधर्म, तुम तभी तक जीवित हो जब तक मनुष्य अज्ञान में रहता है। जहाँ ज्ञान और सत्य का प्रकाश होता है वहाँ तुम्हारा अंत निश्चित है। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश कर दिया।
इसके बाद राज्य में पूर्ण रूप से शांति और सुख लौट आया। लोग प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। राजा सत्यव्रत ने भी ये समझ लिया कि जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म का पालन करना ही है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।